हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक सेकंड का वक्त निकालिए और जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्लिक ऑन द रेड बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ रूल्स लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग टू गेट द वर्क डन इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, जैसे कि चीजों को प्लान करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए डायरेक्टिंग करना, स्टाफिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ताकि हम अपना काम एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में कर पाए। मतलब कम से कम लागत में, कम से कम खर्चा करके और जल्दी से जल्दी कर पाए और अच्छे तरीके से। ठीक है, तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डज। मैनेजर जो काम करता है वो उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द क्रेटनर, हमारे एक राइटर थे, एक फिलोसोफर थे क्रेटनर, तो उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में एक लाइन कही थी। उनका कहना था, इट इज द एक्ट ऑफ इफेक्टिवली अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को, जिसलिए हमने कंपनी खोली है, उन ऑब्जेक्टिव्स को इफेक्टिवली अचीव कर पाते हैं, अच्छे से अचीव कर पाते हैं। कैसे? बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट, बाय वर्किंग विद एंड थ्रू पीपल। कैसे कर सकते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव? एफिशिएंटली अपने रिसोर्सेज को, जितनी भी चीजें हमारे पास है, उनको इस तरीके से इस्तेमाल करो एक बदलते बिजनेस एनवायरनमेंट में कि आपका काम जो है लोगों की मदद से और लोगों के सहारे से अच्छा हो जाए। ठीक है, तो बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में जब आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इट इज अबाउट पीपल एंड आवर ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पूरे करते हैं, लेकिन लोगों के थ्रू करते हैं, क्योंकि कंपनी चाहे कैसी भी हो, उसमें एम्प्लॉयज तो होंगे ही। और जब तक आपके एम्प्लॉयज को, आप एम्प्लॉयज क्या होता है? हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और जब तक हमारा ह्यूमन रिसोर्स काम नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा चीजों को, हमारा बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की। बिजनेस मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले गोल ओरिएंटेड। अभी हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि इट हेल्प्स इन अचीविंग गोल्स। तो गोल ओरिएंटेड है ये। बिजनेस मैनेजमेंट हम करते क्यों है? ताकि हम अपना जो बिजनेस में हमने एक एम बनाया है, एक उद्देश्य बनाया है, उसको पूरा कर सके। लाइक मैंने कोई कंपनी खोली है और मैं चाहती हूँ कि एक साल में उसका जो है 10 करोड़ का टर्नओवर हो जाए। तो एक तरीके से फिलहाल मेरा गोल वो है। हर एक बिजनेस के बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है ऑल परवेसिव, कि जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है ना, वो ऑल परवेसिव है। वो चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे इंडिया की कंपनी का हो, यूके की कंपनी का हो, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी का हो, कहीं का भी हो, बिजनेस मैनेजमेंट इज नेसेसरी एंड बिजनेस मैनेजमेंट इज अप्लाइड एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। तो बिजनेस मैनेजमेंट है वो एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी है। वो कोई एक मशीन नहीं है जो कि हमने ला करके रख दी और अपने आप करती रहेगी काम। नो, ये एक कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी हमें शुरू से, जब हम बिजनेस खोलने का सोचेंगे तब से लेके एंड तक हमें बिजनेस को मैनेज करते रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी देखो, बिजनेस इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें भी होती है। तो आपको हर एक चीज को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। यू हैव टू मैनेज ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट आता है ग्रुप एक्टिविटी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि इट इज अबाउट ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ग्रुप एक्टिविटी है ये। इसमें एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। बिजनेस मैनेजमेंट में आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक, मतलब कंपनी के सीईओ, एमडी से लेकर के कंपनी के मैनेजर, सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरिटेंडेंट, सबको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डायनेमिक फंक्शन, कि ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है ना, ये डायनेमिक फंक्शन है। ये एक फिक्स सेट ऑफ रूल नहीं है कि हमें यही प्रोसेस फॉलो करनी है। नो, इट चेंजेस विद द सर्कमस्टांसेस। जिस तरीके की हमें जरूरत होगी अपने बिजनेस को ढालने के लिए, उसको चलाने के लिए, हम उस तरीके से प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो ये एक डायनेमिक फंक्शन है, सिचुएशन के हिसाब से चलता है, एनवायरमेंट के हिसाब से चलता है। लास्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा इंटेंजिबल फोर्स। ये एक इंटेंजिबल फोर्स है, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट हम कर रहे हैं लेकिन दिखता नहीं है वो। जस्ट लाइक हम इसे फील कर सकते हैं बस, कि हाँ, अगर हमारा काम सब कुछ टाइम पे हो रहा है, कोई वेस्टेज नहीं हो रही है, सारे गोल्स जो है अचीव हो रहे हैं, इसका मतलब हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट अप्लाइड कर रखा है। ठीक है, लेकिन ये दिखती नहीं है। ये कोई मशीन नहीं है, ये कोई एक इंसान नहीं है जो कि सब काम करता हुआ दिख रहा है। नो, इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है, जो कैसे दिखता है? हमारे काम के, हमारे गोल के अचीवमेंट से दिखता है, वैसे नहीं दिखता। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो, हमारे बिजनेस मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल।
तो ऑर्गेनाइजेशन माने कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी बिजनेस मैनेजमेंट क्यों करेगी? सबसे पहले तो लॉन्ग सर्वाइवल, ताकि कंपनी जो है लंबे समय तक चलती रहे बिना किसी रुकावट के। सेकंड, अब कंपनी लंबी कब चलेगी? जब उसके पास प्रॉफिट होगा। भाई प्रॉफिट होगा तभी तो जाके कुछ ना कुछ एक्सपेंशन करेगी। तो प्रॉफिट अर्निंग उसका सेकंड गोल है, इसलिए वो बिजनेस मैनेजमेंट करती है। थर्ड पॉइंट, बिजनेस ग्रोथ। अब हर एक कंपनी चाहती है कि आज अगर वो एक प्रोडक्ट बनाती है, कल को वो 2 प्रोडक्ट अपने नए भी लॉन्च करे। जैसे कि हम एलजी का एग्जांपल ले लेते हैं। आज एलजी कितने सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, वो वॉशिंग मशीन बनाती है, फ्रिज बनाती है, टीवी बनाती है, एसी बनाती है, और फिर टेलीविजन में ही देख लो, कर्व हो गए, एलईडी हो गए, एलसीडी हो गए, ओवल, बहुत सारी वैरायटीज होती है। तो बिजनेस में क्या होता है, हम हमेशा ग्रोथ चाहते हैं। अब ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे कंपनी में, एज आई सेड, इट इज अबाउट पीपल, इट इज अबाउट आवर ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि कंपनी इस तरीके से काम करे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो काम करे। ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी एक गांव में खोल रखी है और आपकी कंपनी इतना ज्यादा धुआं करती है, इतना ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है कि वहां के लोगों को इश्यू होता है। नो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली तरीके से काम करना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां आपकी कंपनी सेटअप है, आप वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दो, वहां के लोगों को काम पे रखो। ठीक है, इससे आपका भी भला होगा, आपको जो है आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, और जो रूरल एरियाज की मेनली लेबर होती है वो आपको चीप भी मिलती है, और वो ज्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बेसिक अमेनिटीज की, जहां जिस लोकेलिटी में, एरिया में आपने अपनी कंपनी खोली है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वहां पे आप बेसिक अमेनिटीज लाइक अपने कंपनी के नाम पे एज अ चैरिटी छोटे स्कूल, अपने एम्प्लॉयज के लिए बेसिक अमेनिटीज वाला एक हॉस्पिटल, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्रच खोल सकते हैं। तो ये सब बेसिक अमेनिटीज बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड भी करती हैं। आप देखोगे तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है लाइक कोका कोला वगैरह, अगर वो एक किसी रूरल एरिया में या सेमी अर्बन एरिया में कंपनी सेटअप किए हुए हैं, तो ये बेसिक अमेनिटीज वो अपने नाम पे प्रोवाइड करवाते हैं। फिर आता है पर्सनल माने कंपनी का खुद का, ठीक है, एक तरीके से ओनर का। तो ओनर क्या चाहता है, कंपनी का फाइनेंस, कि पैसा जो है कंपनी में हमेशा बना रहे। बिना पैसे के ना कंपनी चलेगी, ना एम्प्लॉयज की सैलरी मिलेगी, ना एमेनिटीज प्रोवाइड करवा पाएंगे। सो द वेरी फर्स्ट थिंग ही नीड्स इज फाइनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल ग्रोथ। सोशल ग्रोथ क्या होता है, हम लोग चाहते हैं कि भाई आज हमारी कंपनी जो है 10 लोगों के अंदर फेमस है, ठीक है, आज हमारी जो है स्टेट में टॉप 1 पे आती है, कल को हम चाहेंगे कि पूरे इंडिया में टॉप नंबर 1 पे आए, फिर हम चाहेंगे इंटरनेशनल पे जो है टॉप की लिस्ट में आए। तो सोशल ग्रोथ हम चाहते हैं। फिर हाई लेवल नीड्स होते हैं कि हम क्या चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम फेम चाहते हैं, रिकॉग्निशन चाहते हैं कि एवरीवन मस्ट हैव नोन अबाउट अवर कंपनी, ठीक है। इंडिया में फिलहाल लोग और किसी को जानते हो चाहे ना जानते हो, लेकिन अंबानी इसकी कंपनी को सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हाई लेवल नीड्स का जो गोल था ना, वो उन्होंने फुलफिल कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिर से वही चीज होगी, और ये हमारा पूरे बिजनेस के बारे में जब तक हम बात करेंगे तब तक चलेगा। फर्स्ट पॉइंट, हेल्प अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो हमारे ग्रुप के गोल्स होते हैं ना, पूरी कंपनी के गोल्स, उसको कंप्लीट करने में, अचीव करने में हमारा बिजनेस मैनेजमेंट हेल्प कर पाता है, ठीक है। देखो, इसका एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि हमने डिसाइड किया था कि हम एक साल में 10 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, लेकिन काम हम कुछ कर नहीं रहे हैं। ना तो हमने सेल का टारगेट बना रखा है, ना हमने कितना प्रोडक्शन करना है वो हमने डिसाइड कर रखा है, कुछ नहीं कर रखा। तो जब तक हम मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमारे गोल्स अचीव कैसे होंगे? सो अगर हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट का फंक्शन अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो हमारे ग्रुप के गोल्स भी अचीव होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, कम से कम लागत में और कम से कम टाइम में अच्छा काम हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम हर एक चीज का स्टैंडर्ड सेटअप कर देते हैं। इसके बारे में और प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, जब डिटेल्ड एनालिसिस होगी तो आपको सारा समझ में आएगा। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देख लेगा, और जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट आता है हमारा क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनेमिक का मतलब जो कि रिजिड नहीं है, जो कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज कर ले, नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर ले, ठीक है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट पे काम कर सके। हेल्प अचीविंग पर्सनल गोल्स। अब हमने बात करी थी ग्रुप गोल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कंपनी के पर्सनल गोल्स, कंपनी के ओनर के भी पर्सनल गोल्स होते हैं, वो भी हमारा बिजनेस मैनेजमेंट से ही पूरे होंगे, और सोसाइटी की डेवलपमेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस एथिक्स, जिसके अंदर हम अपनी सोसाइटी के लिए भी काम करते हैं, लाइक प्रोवाइडिंग बेसिक एमेनिटीज एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर एम्प्लॉयज एंड रिलेटेड एरियाज। फिर आता है नेचर क्या है हमारे बिजनेस मैनेजमेंट का। बिजनेस मैनेजमेंट को हम एक आर्ट की तरह भी देख सकते हैं, एक साइंस की तरह भी देख सकते हैं, और एक प्रोफेशन की तरह नहीं देख सकते। तो अब इसको थोड़ा एलोबरेट कर लेते हैं कि आर्ट की तरह कैसे देख सकते हैं। देखो, बिजनेस मैनेजमेंट में हम थ्योरेटिकली भी पढ़ते हैं, जब तक थ्योरेटिकली नहीं पढ़ेंगे तो
उसके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। और आर्ट में भी पहले हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद हम उसको पर्सनल एप्लीकेशन, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं। मैनेजमेंट हमने पढ़ ली, कल को हम एज अ मैनेजर अपॉइंट होंगे, हम कंपनी में जाके काम करेंगे, तो पहले तो हमने कॉलेज में पढ़ा, फिर हम कंपनी में जाके काम किया, तो पर्सनल एप्लीकेशन हो गई। फिर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो आर्ट होती है वो भी प्रैक्टिस करने से अच्छी होती है, और जो बिजनेस मैनेजमेंट होती है वो भी जितनी बार हम अप्लाई करेंगे उतनी बार हम स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे उस काम में। फिर आता है साइंस, सिस्टमैटिक नॉलेज है एक, ठीक है। कोई भी अपने तरीके से, ऐसा नहीं है कि जिसके मन में जो आया वो लगा दिया, नो, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। फिर एक्सपेरिमेंटल, ये जो बिजनेस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, सारे ऑलरेडी अप्लाई करके सक्सेसफुल हुए तभी जाके आप फॉलो हो रहे हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल है। और यूनिवर्सल एप्लीकेशन, पूरी दुनिया में हर जगह बिजनेस मैनेजमेंट अप्लाई होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो साइंस भी है। नेक्स्ट इज अ प्रोफेशन। हमारे जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशन में एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है। जब तक आप एक पर्टिकुलर चीज के बारे में डिग्री हासिल नहीं कर लेते, लाइक इफ यू वांट टू बी एन डॉक्टर, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी एमबीबीएस की, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर प्रोफेशन में एथिकल है, हमारा बिजनेस मैनेजमेंट भी एथिकल है, तो इसलिए हमारा जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो पार्शियल प्रोफेशन है, कंप्लीट उसको प्रोफेशन नहीं कह सकते। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस में 3 मैनेजमेंट लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल लाइक एमडी, सीईओ, डायरेक्टर्स। मिडिल लेवल आवर मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ऑपरेशनल लेवल, जो कि हमारे वर्कर्स के ऊपर नजर रखते हैं एक तरीके से, हमारे सुपरवाइजर्स। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शन होता है? कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज, कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, हमें ये सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा, उनके बारे में एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करते हैं। हैंडल द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी और उसके वेलफेयर के लिए क्या क्या करना है वो डिसीजन लेती है। बिजनेस के एनवायरमेंट को एनालाइज करती है, भाई उसके अकॉर्डिंग हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्राइस कम करने हैं, क्या करना है, उसके बारे में सब कुछ। फॉर्मुलेट गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज बनाती है। फिर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट में तो होती है। लॉस आया है तो क्या करना है, प्रॉफिट आया है तो क्या करना है, डिविडेंड कितना देना है, शेयर्स कब इशू करने हैं, फाइनेंस कैसे अरेंज करना है, सारे डिसीजन हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है। फिर आता है मिडल लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बना दी, मिडल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? इंटरप्रेट द पॉलिसीज, उन पॉलिसीज के बारे में पूरी कंपनी को बताएगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताएगा, वर्कर्स को बताएगा, छोटे एम्प्लॉयज को बताएगा। साथ ही साथ कंपनी में कुछ वैकेंसीज है, उसको स्टाफिंग कौन करेगा? हमारा एचआर मैनेजर करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब हमने स्टाफिंग तो कर ली, कौन सा काम उससे करवाना है, कब करवाना है, कितना करवाना है। मिडल